तो स्टार्ट करें हम लोग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स पार्ट 2। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका पार्टीशन वैल्यू। उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर पार्टीशन वैल्यू आपको अच्छे से आएगा तो सेकंड वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी आ जाएगा, बिकॉज ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पार्टीशन वैल्यू पे डिपेंड है। आपने मेरे डेमो लेक्चर में देखा रहेगा, पार्टीशन वैल्यू के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया था कि क्या है ये पार्टीशन वैल्यू। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू? व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। समझो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। 2 इक्वल पार्ट आ गया तो बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अगर मैं समझो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो वो बन जाएगा क्वार्टर। क्वार्टाइल्स बोलते हैं, क्वार्टाइल्स। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल्स। 4 इक्वल पार्ट बना तो क्वार्टाइल्स। 10 इक्वल पार्ट बन गया, 10 इक्वल पार्ट तो आएगा डेसाइल। एंड 100 इक्वल पार्ट बनेगा तो आएगा परसेंटाइल्स। वो अपने को इसमें पढ़ना है, ठीक है? मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये होता है आपका पार्टीशन वैल्यू का इंट्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? तो आपको ना एक फॉर्मूला बुक बनाना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के लिए एक सिंगल फॉर्मूला बुक रहेगा और एक प्रैक्टिस बुक रहेगा। प्रैक्टिस बुक मैथ्स 1 का अलग से रहेगा, मैथ्स 2 का अलग से रहेगा, बट फॉर्मूला बुक आप एक ही बुक में लिख सकते हो। क्लियर है? तो एक अपना फॉर्मूला बुक रहेगा। तो अब जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है, ठीक है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज, इसका मीनिंग क्या होगा? डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स, उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। अब जो लिखा ना इक्वल पार्ट, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, आप साथ साथ में लिख सकते हो बेटा। ये इक्वल पार्ट में क्या है देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो बन जाएगा आपका मीडियन। जैसे ये ऑब्जेक्ट को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया मीडियन। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते अपन। 2 के बाद क्या आएगा? सीधा 4। उसके बाद 10 इक्वल पार्ट, एंड फाइनली होता है 100 इक्वल पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स रहेंगे तो उसको बोलेंगे क्वार्टाइल्स। 10 इक्वल पार्ट डेसाइल्स। 100 इक्वल पार्ट्स तो आएगा परसेंटाइल्स। तो क्वार्टाइल्स में देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये सिंगल है, ये बन जाएगा आपका क्वार्टाइल्स। जैसे आपने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, छोटा सा पिज्जा, तो 4 इक्वल पार्ट रहते हैं, और जो सिंगल पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्वार्टर, सिंगल क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ठीक है? 1 2 3 4। डेसाइल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 इक्वल पार्ट, और ये सिंगल पार्ट, इसको बोलेंगे डेसाइल। लार्ज साइज पिज्जा, 10 इक्वल पार्ट होते हैं उसमें, और एक ऐसा आपने ऑर्डर दिया जिसके 100 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अब वो कैसे बनाए जाने दो, समझ गए ना आप? कितने पार्ट बनाने चाहिए? 100 इक्वल पार्ट्स। बोला 1/100। बड़ा सा मैंने ना
ये क्या बोलते हैं, वो आलू स्लाइस होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज खाए, फ्रेंच फ्राइज। सबसे बड़ा सेक ले लिया मैंने और उसके 100 इक्वल पार्ट कर लिया और फ्रेंच फ्राइज में कन्वर्ट कर लिया उसको, वो हो गया परसेंटाइल्स। समझे? तो परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, मीडियन। अब सर करना क्या है, आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा और फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन आना चाहिए। मैथ्स है ना, मैथ्स में फॉर्मूला तो चाहिए अपने को। अब मीडियन है ना, मीडियन, मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, सर क्वेश्चन कैसा दिखेगा? मैं क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला एग्जाम में। यहां तक लिख के हो गया आपका? लिख के हो गया? ओके, क्वेश्चन देखना। ये देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। मैं फर्स्ट वाला देख देता हूं, एक्सरसाइज 1.1 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या बोला है? कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स, हाँ, कैलकुलेट Q1 Q3, उसके बाद और भी है इधर, कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स, 75% एरिया निकालना, ये सब पूछेंगे ये लोग। एंड क्वेश्चन भी कैसा देखो, ये वाला ना, ये वाला एक ही लाइन में क्वेश्चन, देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन है ऐसा। एक ऐसा भी है जिसमें ग्रुप दिया हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन भी है देखो। तो सर क्वेश्चन कितने टाइप का आ सकता है? मीन्स डेटा कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में बताया था। कितने टाइप के होते हैं डेमो डेटा, पता है? जी 3 टाइप जी। के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। समझे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डेटा बेटा 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? मैं यही समझता हूं कि आपने डेमो लेक्चर नहीं देखा रहेगा, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से करते वैसा। तो यहां पे ना आपको सबसे पहले तो समझना है कि क्वेश्चन कितने टाइप का होता है। क्वेश्चन बोले तो डेटा, तो डेटा इज ऑफ 3 कैटेगरी। तो लिखो इसके इधर, डेटा इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट एंड तीसरा ग्रुप्ड। ग्रुप डेटा। इंडिविजुअल का मतलब होता है रॉ डेटा, और ये कैसा दिखता है पता है? एग्जाम्पल 5, 7, 3, 9, 2 एक्सेट्रा, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन। 5, 7 कोई नंबर लिखे रहेंगे आपको, एक ही रो में लिखा रहेगा। वो होता है आपका रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। डिस्क्रीट मतलब, आई थिंक सनिध्य आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो लेक्चर मेरा? यस सर। ओके, तो इसके पहले कोई लेक्चर किसी का बैठा था अपने अकाउंट्स वगैरह? नहीं सर, फर्स्ट दिन है। अच्छा फर्स्ट है। ऑफलाइन आना चाहिए बेटा, मजा आता आपको। सर मैं 11 तारीख से ट्राई करूंगा। एक्चुअली मैं दूर रहता हूँ इसीलिए। अच्छा, दूर कहाँ तक मैं रहते हो? दहानू रहता हूँ, दहानू। दानो, ओहो, हाँ। ठीक है ठीक है। तो देखिए आप ऑनलाइन का भी आनंद लीजिए। क्या है ये? डिस्क्रीट डेटा है। अभी डिस्क्रीट डेटा, ये तो रॉ डेटा था। डिस्क्रीट क्या होता है? इसको बोलते हैं डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। बोले तो इसमें एग्जांपल देखना, एक्स और एफ, ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा। एक्स में समझो दिया है 10, 20, 30, 40, एफ दिया है 2, 3, 9, 5। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कौन कितनी बार आया। समझो अपने पास डेटा इंडिविजुअल है और बहुत सारा इंडिविजुअल डेटा है जिसमें रिपीटेशन भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस रिपीटेशन वाले को फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं कि कौन कितनी बार आया। होता ये भी इंडिविजुअल डेटा ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। डेटा तो एक जैसे ही होता है। अगर आपने समझो रो में लिखा हुआ है तो बन गया रॉ डेटा। आपने समझो वो ना टैली मार्क करते थे स्कूल के टाइम पे, काटते थे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया है, ऐसा करके लिखते थे अपन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। वो हो गया आपका डिस्क्रीट डेटा। तो एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 2 बार आया है, 20 3 बार आया है, 30 9 बार आया है और 40 5 बार आया है। क्लियर है ये? करना है ऐसे कर लो ना, ऑन कर लो उसको। फिर ग्रुप डेटा देखो, ग्रुप
ग्रुप को है ना अपन कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस डेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें देखो क्लास होता ना, क्लास वो कंटिन्यूअस में दिया रहेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये आपका ग्रुप बन गया ग्रुप, और उसका फ्रीक्वेंसी दिया समझो 3, 2, 9, 5 जो भी है। तो आपने बहुत सारे डेटा थे अपने पास, बहुत सारे थे, तो आपने एक ग्रुप बना दिया गैंग गैंग कि 10 to 20 के बीच में कितने हैं, 20 to 30 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, वैसा। तो ये जो 10 to 20 में देखो बेटा 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, तो 20 काउंट किधर करेंगे, फर्स्ट वाले के सेकंड वाले पे? यस, लोअर लिमिट में इंक्लूड करने का, ठीक है। तो सेकंड वाले में काउंट करेगा, वेरी गुड प्रीशा, सेकंड वाले में काउंट करेंगे। फर्स्ट वाले में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड, एंड लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको ऐसा रीड करेंगे, इसको फ्रॉम 10 to less than 20, फ्रॉम 20 to less than 30, फ्रॉम 30 to less than 40। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये अपन कर लेंगे। तो इसका नाम क्या पड़ गया बता, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी डेटा आता है डिसकंटिन्यूअस, तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस, मालूम है आपको? याद है? प्रीशा को याद रहे, बाकी किसी को याद नहीं है। समझो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया 10 to 18, 20 to 28, 30 to 38, 40 to 48, और फ्रीक्वेंसी दिया है 7392। अब ये जो डेटा है ये है आपका डिसकंटिन्यूअस। इसका एक और नाम है, क्या नाम है एक और? म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लास। वेरी गुड। इसका एक और नाम है नॉन ओवरलैपिंग क्लास। 3 नाम है इसके, एक होता है ओवरलैपिंग, एक नॉन ओवरलैपिंग। तो नाम याद रखना, ये ऐसा दिखता है। सर क्या फर्क है इसमें पहले वाले में? फर्क है, देखो यहाँ पे 18 पे खत्म हुआ ना, और 20 से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज ए गैप इन 2 क्लासेस। तो इसको बनाना है कंटिन्यूअस, इसको बनाना है अपने को कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करना है, जिसका दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और नाम है ओवरलैपिंग क्लास। कैसे करेंगे बताओ? क्लास और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आएगा 7392। बताओ इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? एनी आइडिया? प्रीशा आपको पता है, आप मत बताओ। किधर देखा था? डेमो में देखा था, ठीक है। सनिध्य आप बताओ। सर -1 लोअर लिमिट में करेंगे और ऐड अपर, और 18 को ऐड करेंगे 1। कहाँ पढ़ा था आपने? ये तो मैंने 10th में पढ़ा था। वेरी गुड। तो +1 -1 ही क्यों कर रहे हो? 0.5 भी चलता है क्योंकि इधर 2 का डिफरेंस है ना। हाँ, इसलिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो 18 से 20 हो गया, 28 to 30, गैप 2 का है ना, जितना गैप है उसका आधा करने का, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 को माइनस करना लोअर लिमिट में। तो 10 - 1 क्या हो गया? 9, 20 - 1 19, 29, 39। समझे? लोअर लिमिट में लोअर, अपर लिमिट में अप।
19, 29, 39, 49। गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना है, ठीक है ना। ये अपना है, कंटिन्यूस बन गया। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है। अब है ना, मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने डेमो में आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है और मीडियन का कैलकुलेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन में मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा कि अगर मीडियन फाइंड करने को बोला, मीडियन, तो मीडियन को हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं। तो मीडियन बोला और डेटा समझो अपने पास है इंडिविजुअल, तो उसके लिए स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप क्या था? अगर कोई भी ऐसा डेटा है जो रॉ डेटा है, उसका मीडियन फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रीअरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखो, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर भी चलता है। काम करता हूं मैं, यहां पे आपको लिख सकते, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं लोग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो पसंद है वो करो। बट जब आगे मैं सिखाऊंगा ना क्वार्टाइल्स, डेसाइल, उसमें असेंडिंग ऑर्डर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीडियन में तो दोनों चलता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अगर एमसीक्यू आ गया तो आप असेंडिंग ऑर्डर भी आज लिख के आ सकते हो, डिसेंडिंग भी लिख के आ सकते हो, दोनों चलता है। दूसरा है स्टेप मीडियन का फॉर्मूला। तो n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म, ये कब अप्लाई करने का? व्हेन ऑड ऑब्जर्वेशंस आर देयर। क्या है ऑड ऑब्जर्वेशन? ऑड मतलब समझो 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 11 नंबर है, मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, जो मैंने डेमो में नहीं बताया था अभी, अब रेगुलर क्लास में मैं बता रहा हूं आपको और डिटेल में। और समझो एक और फॉर्मूला मीडियन का, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2। ये n/2 अलग से फिर +1 किया है, ये पूरा n+1/2 नहीं है, ये n/2 + 1 है। ये कब आएगा? जब इवन ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो कभी कभी एमसीक्यू में लिखने को भी आ सकता है कि ऑड ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या है, इवन का क्या है। तो ऑड का तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या था? n+1/2। इवन का क्या आएगा? n/2 प्लस n/2 + 1/2, मतलब मिडल के दो नंबर का एवरेज किया रहेगा आपने, एवरेज। ये लिखा आपने, ये लिखो, मैं आपको सम कराता हूं, समझ में आएगा। Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल देखना, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 72, 90, 100, 150, 200। सर ये फॉर्मूला बुक में लिख। नहीं, ये तक प्रैक्टिस बोल बुक में लिखो, प्रैक्टिस बुक में बेटा, ये प्रैक्टिस बुक में लिखना है। राइट इन प्रैक्टिस बुक। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन फाइंड मीडियन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 72, 90, 100, 150, 200।
इसका निकालते हैं अपन मीडियन। सबसे पहले क्या करने का, असेंडिंग ऑर्डर, 2 स्टेप लिखा है मैंने, देख लो। अगर मीडियन पूछा और डेटा इंडिविजुअल है तो सबसे पहले क्या करने का, असेंडिंग ऑर्डर। तो सर ये तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, पर फिर भी अपने को एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा ना ऐसा, असेंडिंग ऑर्डर करके मार्क्स मिलेगा आपको। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 72, 90, छोटे से बड़ा किया ना, 150, 200। और n कितना है बेटा, n 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होता है, ऑड ऑब्जर्वेशन। 5 क्या होता है, ऑड होता है ना, जो 2 के टेबल में नहीं आता। जो 2 के टेबल में आता है वो क्या होता है, इवन। जो 2 के टेबल में नहीं आता तो क्या होता है, ऑड। तो ये ऑड ऑब्जर्वेशन है 5। अब यहां पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा अगर ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए, n+1/2 टर्म, समझे, n+1/2 टर्म। तो क्या आएगा इधर, n कितना है 5 +1/2 टर्म। तो 5 + 1 क्या आएगा, 6, 6/2 क्या होता है 3, तो थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म। ये 3 क्या है पता है, रैंक ऑफ मीडियन। 3 क्या है, रैंक ऑफ मीडियन। बट हमें तो मीडियन चाहिए ना, मीडियन चाहिए, तो थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 100 क्या है 100। तीसरा टर्म देखने का फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कौन है 100। और आप देख सकते हो कि आपको इसका मिडिल वैल्यू चाहिए था ना, तो इधर से 2 गए, इधर से 2 गए, बीच में कौन है 100। तो जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। अंडरस्टूड, समझ रहे आप लोग को। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहां पे पूछा है फाइंड मीडियन। See the solution. First of all, convert the given data into ascending order. कौन है सबसे स्मॉलेस्ट, 20। उसके बाद 60, फिर 80, देन 120, 150, 200। हो गया। कितना n है, 1 2 3 4 5 6। और 6 क्या होता है, इवन ऑब्जर्वेशन। तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2। n कितना है 6, तो 6/2 टर्म प्लस 6/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2। तो 6/2 कितना होता है 3, थर्ड टर्म प्लस 6/2 क्या होता है 3, 3 + 1 फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर है। अब थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3 80, थर्ड टर्म 80, फोर्थ टर्म कौन सा है 120/2। तो 80 और 120 कितना होता है 200, डिवाइड बाय 2 कितना होगा 100। आ गया।
वापस देखो क्या किया अपन ने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, n का वैल्यू कितना 6 था, तो 6/2 कितना होता है 3, एंड 6/2 प्लस 1, तो 3 + 1 4, तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2, थर्ड टर्म कितना है 80। अरे इधर मत देखना, इधर तो थर्ड टर्म 60 है। हाँ, क्वेश्चन में नहीं देखने का, असेंडिंग ऑर्डर में देखने का कि तीसरा टर्म कौन सा है, चौथा टर्म कौन सा है। तो 80 और 120 के बीच में कौन आता है, 80 120 के बीच में सर 100 आएगा, 100 ही तो आया। आपको ऐसे भी चेक कर सकते थे कि स्टार्टिंग के 3 गए, एंडिंग के 3 गए, बीच में तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे बीच में 2-2 वैल्यू दिख रही है, जब बीच में 2-2 वैल्यू दिखेगी तो दोनों का एवरेज कर देने का, 80 + 120 डिवाइड बाय 2 आ गया आपका 100। प्लीज राइट। हुआ लिख के बेटा, पक्का। चलो यहां तक तो, हाँ यहां तक तो अपना हो चुका है बेटा, डेमो लेक्चर में भी हुआ था। अब जो मैं करा रहा हूं कुछ नया, नया क्या देखो, अगर रॉ डेटा का क्वेश्चन आया ना, रॉ डेटा का, रॉ डेटा मतलब इंडिविजुअल डेटा जो आपने किया, दो ही टाइप का सम आ सकता है, या तो इवन ऑब्जर्वेशन या फिर ऑड ऑब्जर्वेशन। तो आपको करना क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर देख लो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। वो ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बट समझो क्वेश्चन आ गया डिस्क्रीट डेटा का, तो अब ध्यान दो इधर, क्वेश्चन आया डिस्क्रीट डेटा का। अब सर ये डिस्क्रीट डेटा कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, एक्स और एफ, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मीडियन कैसे निकालोगे। देखो यहां पे स्टेप्स देखना, पहला स्टेप ये है, ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है, राइट इन योर फॉर्मूला बुक। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम, एक्स कॉलम का असेंडिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का नहीं, कि फ्रीक्वेंसी तो नेचर होता है, वो डेटा थोड़ी है, तो फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर नहीं करते कभी भी। बेटा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं एक्स कॉलम, क्योंकि आपका डिस्क्रीट डेटा कैसा दिखता है, एक्स कॉलम रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो आपका एक्स कॉलम होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं उसको, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन एंड मोर देन। मैं दोनों कराऊंगा आपको, पहले स्टेप्स लिख लो। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 ऐड करने का, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको 1 by 1 ऐड करने का। तीसरा है अपना मीडियन का फॉर्मूला, कैपिटल N + 1/2 वैल्यू ऑफ x। ये 3 स्टेप है। अभी कुछ समझेगा नहीं, जब मैं एक सम कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है ये, पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक पहले 3 स्टेप लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम,
लेस देन CF निकालना है और मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका। अब प्रैक्टिस बुक में ही आप कर रहे थे फाइंड मीडियन करके, पहला क्वेश्चन लिखा था, दूसरा क्वेश्चन लिखा था, अब तीसरा क्वेश्चन लिख लो। तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में, थर्ड क्वेश्चन x और f। x दिया है 30, 20, 10, 50, 40। यहां मैं लिख देता हूं 5, 3, 17, 12, 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग अबाउट द मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा इज हियर। विच टाइप्स ऑफ डेटा? इज इट इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? बोलो, एक कौन से टाइप का डेटा है? तीन कैटेगरी डेटा है। डिस्क्रीट डेटा। क्यों सर डिस्क्रीट डेटा? बिकॉज यहाँ पे ग्रुप तो दिया नहीं है ना कि 10 to 20, 20 to 30। ग्रुप दिया होता तो ग्रुप डेटा होता, और रॉ डेटा तो है ही नहीं कि एक ही लाइन में। ये तो एक्स और एफ कॉलम बने हुआ है, एक्स भी है एफ भी है, तो ये प्योरली डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा है। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला स्टेप क्या था पता है? एक्स को लिखो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है? एक्स, एक्स कॉलम में 10। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी लिख लो साथ में। अब एक्स में हाईएस्ट कौन है? 10 के बाद 20, उसका फ्रीक्वेंसी 3। फिर क्या है 30, उसका फ्रीक्वेंसी 17। फिर क्या है 40, 13, 50, 12। तो हमें x को करना है असेंडिंग ऑर्डर, और फ्रीक्वेंसी तो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, जो उसका था वही का वही। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम, जो बहुत कम लोग को पता है इसके बारे में। समझे? x कॉलम का अपने को करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या करना है? फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये समझा आपको? नहीं समझा? देखो x में छोटा कौन है? 10। वो 10 पहले लिखा मैंने। फिर कौन है उससे बड़ा? फिर कौन है इससे बड़ा? 30, 40, 50। इसी में देख के लिखा, तो उसका चेंज फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा ना। अभी 10 है तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5, तो 5 आ गया उसके सामने। 20 का क्या है? 3, 3 आ गया। क्या डाउट आ रहा है आपको? बोलो, सानिध्य कुछ डाउट आपको? नहीं सर। प्रणय समझा कैसे किया? अच्छा, कंफ्यूज क्या हुआ था तो? कौन सा? फाइंड? वो ठीक है, वो भी चालू ही नहीं किया मैंने। फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब CF। या मैं लिखता हूं, देखो CF ढूंढना है। अब CF कैसे ढूंढेंगे वो देखो। इस फ्रीक्वेंसी को लिखना है इधर, कॉपी पेस्ट। समझे? 5 का 5 लिख दिया। अब इसको इसमें ऐड करना है, तो 5 और 3 कितना होता है? 8। फिर 8 और 17 को प्लस करो, 25, प्लस 13, 38, प्लस 12, 50। आया समझ में? इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब एडिशन। वी हैव टू क्यूमुलेट द फ्रीक्वेंसी वन बाय वन। तो राइट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एज इट इज, देन ऐड विथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऐड विथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन।
और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना आएगा 50 करके देख लो। इसको बोलते हैं कैपिटल एन, कि यहाँ पे बेटा कैपिटल एन है। देखो ये या लिख लो चाहिए तो आपके फॉर्मूला बुक में, वेयर कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझे? कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और छोटा एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैपिटल एन इक्वल टू 50। आगे बढ़े। अब बेटा मीडियन का फॉर्मूला, दोनों स्टेप हो गए। मीडियन का फॉर्मूला कैपिटल एन प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने। कैपिटल एन कितना है 50 प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ 50 प्लस 1 कितना होता है? 51/2 कितना होएगा? 25.5 वैल्यू ऑफ एक्स। 51 का आधा कितना होता है? 25.5। अब 25.5 ढूंढने का CF के अंदर, किसके अंडर में आता है? ये 25.5 है ना, ये CF के अंदर ढूंढने का। किसके अंदर आता है? 5 के अंदर आता है? नहीं। 8 के अंदर आएगा? 25.5 नहीं। 25 के अंदर आएगा? नहीं। 38 के अंदर आएगा 25.5। ये दिस इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या आपका मीडियन 38 के अंदर आएगा, 25.5 आ रहा है इसके अंदर। तो इसका एक्स वैल्यू कौन सा है? इसका एक्स वैल्यू कौन सा है? 40। कौन है? 40 इज द एक्स वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ एक्स तो क्या आएगा आंसर? 40। 40 is the median. बेटा ध्यान दो, अभी 40 लिखा मैंने, यहां तक क्लियर है। 10 5 टाइम्स आया था, 20 3 टाइम्स आया है, 30 17 टाइम्स आया है। तो 17 3 और 5 कितना होता है? 25। तो ये स्टार्टिंग के 25 ऑब्जर्वेशन आ गए, एंडिंग कितना है? 25। 40 40 40 40 40 फिर 50 50 50 50, टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है अपने पास। 50। अब बेटा 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 तो बीच में एक वैल्यू हो सकता है क्या? सिंगल वैल्यू नहीं हो सकता। 50 बोले तो इवन, जब इवन ऑब्जर्वेशन है तो बीच में दो वैल्यू रहेगा। तो कौन से दो वैल्यू बीच में रहेंगे पता है? 30 एंड 40। क्योंकि 30 30 30 17 बार है ना, तो 25th वाला वैल्यू ना, 25th वाला वैल्यू वो 30 रहेगा, एंड 26th वाले वैल्यू से कौन सा चालू हो जाएगा? 40। तो 30 40 के बीच में वैल्यू आना चाहिए। अब 30 40 के बीच में क्या आता है? 35 आता है। क्या आता है? तो आंसर तो 35 आना चाहिए सर, 40 कैसे आ गया? है ना लॉजिक? अरे है कि नहीं लॉजिक जो बता रहा हूं मैं आपको? तो सर ये अब क्या बता रहे हो वैसा? देखो आपके क्वेश्चन में मैं आपको डिस्क्रीट डेटा के बारे में बताता हूं कैसा दिखता है।
एक सेकंड। अचानक से विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। बेटा समझो ये यहाँ पे क्या है। अपन अगर ऐसा लिख के आ जाए 25.5 डेसिमल में आ गया ना कि 25.5 वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपना आंसर क्या आ रहा है कि 25.5 किसके अंदर आता है, तो 38 के अंदर आता है, तो आप 40 लिख के आ जाओगे। अब देखो मैं इसका ये जो आपने लिखा है 10 5 टाइम्स आया है, तो अब इसको आप कन्वर्ट करोगे रॉ डेटा में ना, तो 10 5 टाइम्स आया मतलब कैसे लिखोगे 10 10 10 10 10, फिर 20 कितनी बार आया 3 टाइम्स, तो 20 20 20 ऐसे ही करोगे ना आप। अगर वैसे करेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका 50 12 टाइम्स आया है, तो लास्ट में देखो 50 50 50 50 50 होगा। अब मुझे ये देखना है कि बीच में कौन है, बीच में तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 50 ऑब्जर्वेशन है टोटल। कितने हैं 50 ऑब्जर्वेशन। अब 50 ऑब्जर्वेशन में 25वां वाला वैल्यू बीच में होगा कि 26वां वैल्यू बीच में होगा। देयर आर 50 ऑब्जर्वेशन, तो 25th वैल्यू मिडल में है कि 26th वैल्यू मिडल में? 25th. नो वन इज मिडल, नो वन इज मिडल। 25th and 26th both are in middle, not single value is in middle। कि 50 ऑब्जर्वेशन है, चलो 50 जाने दो, समझो 10 ऑब्जर्वेशन है 10, तो कौन बीच में आएगा, 5th और 6th दोनों। समझ में आया ये? तो बेटा 25th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 25th वाला 30, एंड 26 से 40 चालू हो जाएगा, 40 40 40 40, तो 30 और 40 बीच में आया ना, तो 30 40 का एवरेज क्या होगा 35। तो जब अगर डेसिमल में आता है ना, डेसिमल में तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते 40, तो सर कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है, तो लिखना पड़ेगा ऐसा, देखो 25th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस 0.5 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा जब डेसिमल में कोई चीजें रहेगी। तो 25.5 था ना, तो 25th ऑब्जर्वेशन और फ्रैक्शन क्या है 0.5, फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो प्लस 0.5, फिर 25 के बाद क्या आता है 26, तो 26 माइनस 25। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 25th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 25th वाला देखो 30, कौन है 30, तो यहाँ पे 30 लिखा प्लस 0.5, 26 कौन सा होगा, जो इसके नेक्स्ट वाला 40 आएगा ना, नेक्स्ट वाला कौन है 40, तो 40 माइनस 25 कितना 30, तो क्या आएगा 30 प्लस 40 में से 10 30 गया, तो 10 इंटू 0.5, तो आंसर आएगा 35। 40 लिख के मत आना, आंसर क्या आएगा 35। यहां तक क्लियर है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको?
क्लियर है? Yes, sir. सानिध्य, यस सर। मैं और क्वेश्चन दूंगा तो आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये तो पहला क्वेश्चन था ऐसा। ये लिखो आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन 4 देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये लिख लो, पहले लिखा कि नहीं आपने ये वाला क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ? हाँ, कॉपी करो, हो गया कॉपी तो ये वाला क्वेश्चन लिखो, फाइंड मीडियन। हाँ बोलो कितना है इसका आंसर? ये पॉइंट में नहीं आया ना, सम डन, ओके, ये पॉइंट में नहीं आया ना, तो क्या आंसर लिखा आपने? क्या आंसर लिखा बोलो, आंसर बताओ। 15 लिखा पक्का? देखो x है और f है, x में कौन है मिनिमम वैल्यू? 5, तो उसका फ्रीक्वेंसी 5 ही है। 5 के बाद बड़ा कौन है? 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। उसके बाद कौन है बड़ा? 15, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। फिर कितना है? 20, उसकी फ्रीक्वेंसी 7। फिर कितना है? 25, उसकी फ्रीक्वेंसी 4। ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम। अभी CF कितना है? 5 का 5, 5 और 3 8, 8 और 12 20 एंड 7 27 एंड 4 कितना होता है? 31। टोटल 31 है, उसी को बोलेंगे कैपिटल N। तो मीडियन का फॉर्मूला है कैपिटल N प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ x। 31 प्लस 1/2, तो 32/2 कितना होता है? 16th वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो बेटा 16 किसके अंडर में आ रहा है? 20 के अंदर में आ रहा है ना, तो कौन है इसका x वैल्यू? 15। ये बीच में रहेगा, और 31 ऑब्जर्वेशन है तो सिंगल मिडिल में होगा ना, समझे कि नहीं? डन, कुछ दिक्कत नहीं, पक्का? ओके, तो ये था अपना डिस्क्रीट डेटा वाला क्वेश्चन। एक और दूं मैं क्वेश्चन, करोगे आप? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। पांचवा क्वेश्चन है, बोला है कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स, इसको हटाओ, कैलकुलेट मीडियन। चलो ये क्वेश्चन है, आपको मीडियन फाइंड करना है। कैलकुलेट, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ई ट्रांजेक्शन पर डे एंड नंबर ऑफ डेज। तो इसको x अज्यूम करने का, इसको f अज्यूम करने का, x और f, ये भी डेटा डिस्क्रीट है। चलो करो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम, बट x कॉलम तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 6 7। चलो ट्राई करो कितना आता है।
करे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5, x और f 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 10 35 45 95 64 32 10 9 CF। तो 10 का 10 10 प्लस 35 45 45 प्लस 45 90 प्लस 95 185 प्लस 64 कितना आएगा बोलो? 249 259 नहीं 249 होगा 249 होगा। देखो 32 कितना आएगा? 281 ये 291 291 और ये 300। क्या आएगा मीडियन? एन एन कितना है? 300 ना? तो एन प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ एक्स 300 प्लस 1/2 कितना आएगा? 150.5 वैल्यू ऑफ एक्स। अब बेटा 150.5 किसके अंडर में आ रहा है? हुँ? 185 के अंदर आ रहा है। ये देखो इसके अंदर आ रहा है ना मीडियन क्लास। तो आंसर क्या आएगा? 3। सर आप ऐसा करेंगे ना 150 वाला नहीं, इसमें ध्यान दो। अभी वापस से घुमा दिया वापस से इस क्वेश्चन ने। बेटा ध्यान दो, इधर जो कर रहे हो वैसा नहीं है। 150.5 आया आपका, ये आया 150.5। अब 150.5 185 के अंदर आता है। इसके पहले आपने जो किया था ना 25.5, ये देखो तो यहाँ पे 25 एग्जिट बाउंड्री लाइन ही थी, 25.5 का फर्क आ रहा था। बट यहां पे ऐसा नहीं है। क्या 150 इधर दिख रहा है क्या? 185 है, 150 थोड़ी है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहां से यहां तक का जो टोटल है वो 185 है एंड टोटल ऑब्जर्वेशन 300 है। अच्छा बीच में कौन रहेंगे? बीच में अगर 300 टोटल ऑब्जर्वेशन है तो बीच में कौन रहेगा? 150 एंड 151 वाला टर्म कौन होगा? 150 एंड 151 वाला टर्म। तो 150 एंड 150 वाला टर्म तो 3 होगा ना। 3 3 3 3 3 3 कितनी बार आया? 95 बार आया है। तो बीच में ना, बीच में देखो ऐसा रहेगा। मैं बता दो कैसा रहेगा ना ऑब्जर्वेशन। 0 आया 10 टाइम्स तो ऐसा रहेगा 0 0 0 0 0 0 0। फिर कौन किसकी बारी आएगी? 1 1 35 टाइम्स तो 1 1 1 1 1 1। वैसे लास्ट में क्या है अपना? 7 तो 7 7 7 7 7 ऐसे ही होने वाला ये। ठीक है। अब टोटल कितने? टोटल 300 टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 300। तो 300 के बीच में कौन होता है? 150 एंड 151 दो होंगे ना बीच में। इवन ऑब्जर्वेशन है तो 150 एंड 151।
अब स्टार्टिंग के 10, 35 एंड 45 को अगर मैं प्लस करूंगा इनको तो आ रहे 90। तो स्टार्टिंग के जो 90 ऑब्जर्वेशन है वो तो अलग होंगे, और फिर जो बीच में 90 के बाद जो ये 185 ऑब्जर्वेशन है टोटल, 3 3 3, इधर बीच में ना, बीच में बेटा आप 3 3 3 3 ही दिखेगा आपको, मतलब 150 वाला टर्म भी 3 होगा, 151 वाला टर्म भी 3 होगा। तो 3 और 3 का एवरेज क्या होता है? 3 + 3/2 कितना होता है? 6/2, 3 होगा। अगर 3 3 3 है तो उसका एवरेज तो 3 होगा ना, 3 3 के बीच में 3 होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 आने वाला है, देखो 3। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे 0.5 वगैरह, वो ऐसा क्यों किया था उसमें पता है? कि वह एग्जैक्टली बीच में, मतलब बीच में 2 टर्म है ना, दोनों टर्म अलग अलग हो जा रहे थे, दोनों टर्म डिफरेंट हो जा रहे थे, इसलिए वैसा किया अपन ने। डिटेल में सोचना पड़ेगा आपको। तो याद किससे रखने का पता है? कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने गलती कर लिया कि मेरे से क्वेश्चन ही पहले ही टफ बन गया। कैसे? 25.5 आया और 25 इधर दिख रहा है, देखो। तो बाउंड्री लाइन पर ही ऐसा चेंज हो रहा है, मतलब जो बीच में तम 30 का 40 हो रहा है। अगर यहाँ पे 25 नहीं होता, यहाँ पे तो 26 होता, या फिर यहाँ पे 20 होता, 20, तो फिर आंसर सेम ही आता आपका, यही आता, 40 आता। समझे कि नहीं? वो बीच में दोनों नंबर अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो फिर वैसा एवरेज करना पड़ेगा आपको। अलग हुआ तो एवरेज करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ता। दोनों में मीनिंग समझा ना, अलग अलग क्यों है? हाँ, कि बीच में वो 3 3 रिपीट हो रहा था। इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज रेगुलर बैच में। तो अभी बेटा मिस मत करो लेक्चर, अभी जो भी होंगे। ये वीक में भी 3 ही लेक्चर अरेंज किए अभी हम लोग ने, 2 भी अकाउंट के लेक्चर होंगे आपके। फिर नेक्स्ट वीक से करेंगे, बिकॉज अभी भी आ रहे हैं गांव से धीरे धीरे जो एडमिशन लिए वो, ठीक है। तो गांव से आ रहे तो थोड़ा उसको आने देते, छूट जाएगा ज़्यादातर। तो बाकी जो भी कराया वो रिपीट नहीं होगा, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका कॉलेज भी स्टार्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है। फिर थ्योरी के लेक्चर भी चालू हो जाएंगे। आपने तो चारों सब्जेक्ट चलेगा, अकाउंट, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसी, ये 4 सब्जेक्ट होगा अपना। तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।